साथियों नमस्कार प्रणाम। मैं आपका भाई विशु यादव। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। साथियों, आप लोगों से एक बहुत ही विशेष मुद्दे पे और बहुत ही गंभीरतापूर्वक आप लोगों से कुछ बातें करनी थी, इसीलिए ये वीडियो आप तक मैं साझा करना चाह रहा हूँ। जितने भी डिलेट परिवार के लोग हैं, आप स्वयं भी इस वीडियो को देखिएगा और अन्य साथियों तक इस वीडियो को आप ज़रूर पहुँचा दीजिएगा, क्योंकि अगर आप अब शांत रह गए तो मैं मानता हूं कि कुछ भला होने वाला नहीं है, सिर्फ नुकसान के। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि बेसिक विभाग द्वारा शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज को 10,000 या फिर 11,000 करीब जो पदों पे अध्याचन भेजा गया है। अध्याचन का मतलब साथियों यही होता है कि जिस चीज़ का अध्याचन जाता है, जितने पद के लिए जाता है, उसी पद के लिए ही आयोग कुछ कर सकता है। या तो 11,000 से कम बेसी कर सकता है, ज़्यादा नहीं कर सकता है। जितने पदों के लिए अध्याचन जाएगा उसी पे ही आयोग वर्क कर सकता है, या फिर जिस भी संस्था को जिम्मेदारी मिली रहती है वो उस पर वर्क कर सकता है। तो आयोग को अध्याचन साथियों 10,000 11,000 करीब, जो आपने देखा होगा, पेपरों में पढ़ा होगा, उतना ही पहुँचा है। और प्राप्त सूचना के आधार पर जो जानकारी निकल के आ रही है कि यूपी टेट परीक्षा होने के बाद उसी महीने में जो आयोग है कैलेंडर जारी करने का प्रयास कर रहा है। संभावित तिथि 8 तारीख की बात की जा रही है, अगले महीने में। ये संभावित मैंने बात बोला है अभी, ठीक है? पूरी बात को मेरे सुनिएगा, एक वर्ड मेरे ध्यान सुनिएगा। लेकिन साथियों, ये सूचना सत्य है कि पद अभी बढ़ नहीं रहे हैं। देखिए, झूठा आश्वासन ना मैं दे सकता हूँ, क्योंकि साथियों हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं विगत 8 सालों में। क्या क्या नहीं संघर्ष किया है, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं, आप लोगों ने भी साथ दिया। लाठियां खाया गया, पापड़ बेले गए, लखनऊ आंदोलन 2021 में हुआ, कितने लोगों के सर फूटे, कितने लोग जेल गए। तो साथियों, हमने आपने सबने मेहनत की है और फल न मिले और नौकरी हमारे साथी न पाए, पर्याप्त संख्या में भर्ती ना आए, तो कहीं न कहीं ये हम लोगों का अपमान हो रहा है, जो कि एक सहन सीमा से बाहर की बातें हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ साथियों कि अब लड़ाई भर्ती के साथ साथ पदों को बढ़ाने के लिए भी लड़नी है। और साथियों, मैं आपसे अपील करता हूं कि गंभीरता पूर्वक इस वीडियो को आप लोग देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा और इस वीडियो को अन्य साथियों तक शेयर करिएगा। और सभी लोग एक जिम्मेदार एज ए सबको लीडर बनना है, ठीक है? अगर आप ये शांत रह गए कि नहीं विशु यादव लड़ रहे हैं या फिर और जो टीम के लोग लड़ रहे हैं इन्हीं तक ही, या फिर यही लोग ठेका लेके बैठे हैं भर्ती का, तो भाई इतनी कम भर्ती आ रही है। 10,000 भर्ती में क्या होने वाला है मुझे आप ये बताओ। 10,000 भर्ती में शिक्षा मित्रों को भारांक मिलने जा रहा है, ठीक है, वेटेज मिलने जा रहा है। उसके बाद आपको मिलेगा क्या? पॉइंट से नौकरी मिल जाती है और पॉइंट से किसी और को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको पता है कि कितने नंबर का भारांक शिक्षा मित्रों को दिया जा रहा है, उसके बाद आपको क्या मिलेगा। और उसके बाद साथियों, आपको लग रहा है कि जो सरकार 8 साल बाद भर्ती देने जा रही है और 10,000 का भर्ती दी, क्या वो दोबारा भर्ती आपको देगी? कहाँ से आप सोच ले रहे हो? ये तो सरकार, चूंकि चुनाव आने वाला है, तो सरकार अधिकतम से अधिकतम पद देने के, जहाँ जिसको, जैसे भाई टीजीटी पीजीटी का क्लियर है कि नहीं 22,000 25,000 करीब आ रहा है। यहाँ पे भी अगर पद इनको बढ़ाने रहते तो ये अभी से बढ़ा देंगे। जो बढ़ाना है इनको पहली भर्ती में बढ़ा करके, उसके बाद सरकार चुनाव इन लोगों का बीत जाएगा, उसके बाद ये लोग भूल जाएंगे। इसीलिए आपको अगर मेहनत करनी है, साथ देना है, तो साथियों आओ मिल करके एक धरना लखनऊ में किया जाए। और मैं सरकार से और प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों की बातों को एक नैतिकता के आधार पे भी, कि नहीं 15 लाख 20 लाख करीब बच्चे हैं, 8 साल से भर्ती नहीं आ रही है, और जबकि हर साल 10,000 15,000 करीब टीचर रिटायर होते हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को इतनी कम संख्या में भर्ती देना, ये कहीं ना कहीं हास्यास्पद है। और हम छात्रों का मजाक उड़ाया जा रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। मैं प्रत्येक डिलेट साथियों से इस बात को कहने के लिए वीडियो बना रहा हूं, और इस बात को आप लोग अन्य डिलेट साथियों तक पहुंचा देना। सिर्फ वीडियो को स्वाइप कर दोगे तो भाई देखो, और कोई संसाधन नहीं है। आप कहते हो कि रील बनाते हो, वीडियो बनाते हो, भाई मैं आपको लव लेटर लिख करके या पत्र लिख के, खूनी पत्र लिख करके आपके घर घर नहीं पहुंचाने जाऊंगा। सोशल मीडिया ही एक ताकत है, सोशल मीडिया ही एक तरीका है कि हम अपनी बातों को आपसे कह रहे हैं, और आप बच्चा न बन करके एक समझदार, आप भर्ती की नौकरी की तैयारी करने जा रहे हो, भाई नौकरी की मांग करने जा रहे हो। दूध पीते बच्चे नहीं होगा, आपको 10 बार समझाना होगा कि नहीं भैया इसको देखिए वीडियो। हमारी बातों को आप गंभीरता से लीजिएगा।
आपातकाल स्थिति आप समझ सकते हो कि अगर इतने पद पे आ गए, कैसे हवा में पद उड़ जाएंगे, आपको भनक भी नहीं लगेगी। हर बात को मैं खुल के नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। क्या हुआ था 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती का उठा के देख लेना कि क्या उस भर्ती में हुआ था और क्या हुआ। चिल्लाते रह गए लोग, नहीं इतना घोटाला हुआ, उसके बाद यहाँ पेपर बटे, ये बटे, हुआ क्या, क्या न्याय मिला, कौन सी दोबारा परीक्षा हो गई, कुछ हुआ? तो इसीलिए साथियों मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि खुल करके किसी बात को सोशल मीडिया पे नहीं कहा जा सकता है। जो बातें मैं बोल रहा हूँ कम बोल रहा हूँ, जितना बोलना था खुल के बोल दिया कि नहीं शिक्षा मित्रों को वेटेज मिलने जा रहा है, उसके बाद क्या होता है भर्तियों में आपसे छिपा नहीं है। तो इसलिए अगर आपको भाई आप सच में चाहते हो कि नहीं भर्ती मुद्दे के लिए लड़ा जाए, तो सबसे पहला काम कि हमारी आवाज़ को डीएलएड के हर साथियों तक पहुँचाओ। हम कह रहे हैं कि आप 10 लोगों को भेजो वीडियो, उन 10 से वो 10 भेजें, ऐसे करके पूरे यूपी में फैला दो और एक माहौल क्रिएट कर दो। सरकार को भी पता चल जाना चाहिए एलआईयू के माध्यम से कि डीएलएड वाले हुकार भरने जा रहे हैं, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा। सरकार को मुकदमा लादना होगा, मेरे ऊपर लाद देगी, मैं तैयार हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेने को तैयार हूँ, ठीक है। हर चीज़ की जिम्मेदारी, धरने की जिम्मेदारी, जेल जाना होगा, मैं सारे लोगों का मुकदमा अपने ऊपर लेने को तैयार हूँ। लेकिन साथियों मांग हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे, अपनी बात सरकार तक हम लोग दमदारी से पहुँचाने का काम करेंगे। आखिरी बार ये धरना होने जा रहा है, ठीक है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सरकार को ये बताइए, ठीक है, कि भाई हम लोग पद अगर नहीं बढ़ा तो हम लोग लखनऊ कूच करने जा रहे हैं और अनवरत धरने पे चला जाएगा। अपने घर से आप लोग गेहूं, चावल, सब्जी लेकर के निकलना। सब किसान परिवार के बच्चों, कोई अंबानी परिवार का बच्चा यहाँ तैयारी नहीं कर रहा है। सभी लोग मिडिल क्लास के यहाँ पे हो, सबके घर पे एकदम बोरा होगा। गेहूँ भरना, चावल भरना, राशन भरना, कूच कर देना, लेके अपना कपड़ा लत्ता वहीं पे बनाया जाएगा, वहीं खाया जाएगा लखनऊ में। पूरे देश प्रदेश को पता चलना चाहिए कि डबल इंजन की ये सरकार जो अपने आप को लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट का बताती कि हमारा बजट इतना है, इतना है, प्रदेश में सरकार, केंद्र में सरकार, हर जगह सरकार आपकी, और आप 8 साल में 10,000 भर्ती दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए। ये तो कहाँ गया आपका करेजा भाई? करेजा होना चाहिए। बिहार में तो इतना पद तो खैरात में बांट दिए जाते हैं भाई। बिहार को लोग ये बोलते थे कि बिहार ऐसा प्रदेश है, वैसा प्रदेश है, जबकि बिहार तो सबसे ज़्यादा नौकरी बांट दिया। टीआरई 1, 2, 3, टीआरई 4 में भी 20,000 से ज़्यादा नौकरियां देने जा रहे हैं। तो भाई डबल इंजन की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है, नरेंद्र मोदी जी आपसे भी निवेदन है कि हम लोगों की बातों को गंभीरता से लिया जाए। हम लोग की पीड़ा इस कदर है कि हम लोग के आंसू सूख गए हैं, व्यक्त नहीं हो पा रहे। इतना हम लोगों ने पापड़ बेले, क्या कुछ नहीं हुआ, आंदोलन हुआ। अब हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं है। लास्ट विकल्प यही है कि भाई हम लोग लखनऊ कूच करेंगे और जो होगा जेल भरो आंदोलन करना होगा, जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। हर प्रकार के आंदोलन होंगे, लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी बात रखेंगे। सरकार हम लोग की बातों को गंभीरता से ले, वरना हम लोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे। साथियों आपसे बस इतना ही अपील, आपको कुछ नहीं करना है। वीडियो को सारे ग्रुपों में फैला दो और एक माहौल क्रिएट कर दो, और कोई विकल्प नहीं है। माहौल इस सरकार तक पहुंचा देना है किसी भी तरीके से कि अगर पदों की संख्या नहीं बढ़ी तो अगले महीने में क्या बोलते हैं कि यूपी टेट के पेपर देने के बाद धरने का आह्वान, विशाल रूप से धरने का आह्वान किया जा रहा है। और 15 लाख से ज़्यादा जो डीएलएड बीटीसी टेट सीट पास हुआ है, हर जिले से बोरिया बिस्तर राशन ले करके कूच करेंगे। तो साथियों मैंने अपनी बात कह दी, और इस बात को अगर आप हल्के में ले रहे हो कि नहीं जो होगा देखा जाएगा, पद ये हो, भाई नहीं बढ़ेंगे। आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ, जो सूचना मिली है विभाग से, जो सूचना मिल के आ रही है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। जितने पद पे अध्याचन आते हैं उससे ज़्यादा राइट नहीं है शिक्षा सेवा चुनाव आयोग को कि भर्ती करा दे। लखनऊ से बेसिक शिक्षा विभाग के सर्वोच्च अधिकारियों और फिर शासन स्तर पे से जो भी डाटा आते हैं, जो भी जितने पदों के लिए आएंगे उतने पदों के लिए ही अधिकार है शिक्षा सेवा चुनाव आयोग को कि कर सकता है। उससे कम कर सकता है कि नहीं भैया 10,000 का आया है तो मैं 5,000 2 बार में दे दूं, 3 बार में दे दूं, ये उसके पास राइट है। लेकिन आप चाहो कि नहीं आयोग पे दबाव बना के आप पद बढ़वा लो तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं साथियों कि एकजुट हो जाओ, सक्रिय हो जाओ। अभी धरना रखने का कोई मतलब नहीं है। अभी मैं ज्ञापन वाला काम करूंगा, जाकर के सर्वोच्च अधिकारियों से मुलाकात करूंगा, वो अलग का विषय है। जितना जो लिखित वाला काम है सर्वोच्च अधिकारियों से मिलना, जो आप कह रहे हो बार बार, मैं सब कुछ करूंगा। लेकिन आंदोलन अभी रखूंगा तो बच्चे नहीं आएंगे क्योंकि यूपी टेट लगा हुआ है। बाकी जो विरोध करते हैं सोशल मीडिया पे साथियों
कि ये है वो है, क्या नाम है कि बहुत सारी चीज़ें निगेटिविटी फैलाते रहते हैं। तो भाई मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि एक भर्ती आप लोगों को बड़ी मिल जाए, उसके बाद मैं आप लोगों को रास्ते में नहीं आने वाला। इतना हम लोगों ने संघर्ष किया है, एक पीड़ा है अंदर कि नहीं एक बड़ी भर्ती मिल जाए आप लोगों को। वरना साथियों आपको पता है कि सगा भाई भी आज के समय में अपने सगे भाई के लिए लड़ने नहीं जा रहा है, ठीक है। अपना अपना सब देख रहे हैं, अपना परिवार देख रहे हैं। तो आप लोगों के लिए अगर हम लोग लड़ रहे हैं तो हम लोग को अनाथ ना समझिएगा भैया, हम लोग का भी परिवार है, भाई बहन है, माता पिता वाले हम लोग भी हैं, परिवार है। आप लोगों को अपना समझा जाता है, आपके पीड़ा को समझा जाता है, तब लड़ा जाता है। कभी आपसे 1 रुपया किसी ने मांगा नहीं होगा, 1 चवन्नी अगर मैंने कभी मांगा होगा तो आप बता देना मुझे कि नहीं विशु यादव तुमने कभी मुझसे 1 रुपया लिया। तो बिना आपके किसी सहयोग के, बिना किसी आर्थिक सहयोग के अगर हम लोग इतना आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ज्ञापन भी देने जाते हैं लखनऊ साथियों, 2-4-5 हज़ार रुपये खर्च हो जाता है एक अभियान में, ठीक है, नॉर्मली स्थिति में। तो जो कि उसको आप ये मत समझिएगा कि नहीं कम से कम ये सब बच्चे जो लड़ रहे हैं वो अनाथ हैं, फोकट कैसे रोड छाप, नहीं भैया। हम लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक पीड़ा है, आपका प्यार हमें मिलता है, आपके प्यार से हम लोग मोटिवेट होते हैं, आपके प्यार से ही हम लोगों के अंदर एक जुनून आता है कि नहीं हमारे भाई हम लोगों को समर्थन कर। मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने हमेशा साथ दिया है। लेकिन ये सब बातें मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो सोशल मीडिया पे लगातार विरोध करते रहते हैं। कल मैंने एक पोस्ट डाला था साथियों कि कुछ हमारे साथी हैं जो अंधभक्त टाइप के, जो सरकार के इतने बड़े अंधभक्त टाइप के हैं कि घर का जो दीपक है, घर में राशन भी ढंग से नहीं खाने को मिल पा रहा, सब कुछ परेशान है, लेकिन सरकार का विरोध नहीं करना है। हम आंदोलन करेंगे। हम लोग एक लड़का था पिछली बार धरने में मिला था, आया तो कह रहा है कि सरकार का विरोध ना करिए। क्या भाई तो कैसे आंदोलन किया जाए सूरा, मैं वही कल पोस्ट डाला था कि कैसे होगा, मतलब हम क्या करेंगे धरने में जाके कि ये मतलब भर्ती ना दो सरकार, भर्ती ना, क्या कहा जाए कि प्लीज़ भर्ती दे दीजिए। धरने में ये कैसे नारा लगाओगे आप, स्लोगन लिख के तो दे दो, कैसे करा जाएगा। मतलब बिना सरकार का विरोध किए कैसे आप भर्ती मांग लोगे, कैसे प्यार से मोटिवेट सूरा के कैसे धरना होता है। थोड़ा सा मुझे आप लोग जो अनबक टाइप के हमारे भाई बहन हैं, कुछ गिने चुने हैं, ठीक है, थोड़ा सा आप मुझे बता दीजिएगा भैया कि नहीं विशु इस प्रकार से आप करवाओ। क्योंकि धरने में विरोध होता है तो वे लोग साथियों शिकायत करने लगते हैं हम लोगों से कि नहीं आप सरकार का विरोध कर रहे हो, आप किसी पार्टी के एजेंट हो, ये है वो है। भाई अगर आपकी सरकार इतनी हितैषी होती ना तो आपको भर्ती के लिए तड़पना नहीं पड़ता, समझ रहे हो। 8 साल से भर्ती मांग रहे हो, कौन सगा है। एक हम लोग हैं कि आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, भीड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक सरकार है कि 8 साल से आपको तड़पा रही है, तो आपका सगा कौन है पहले आप ये पहचाना सीख लो। सरकारें कोई काम नहीं आएगा, ना समाजवादी पार्टी हमारे आपके काम आएगी, ना भारतीय जनता पार्टी काम आएगी, ना कोई काम नहीं आएगा, राहुल गांधी नहीं काम आएंगे, ना कोई आएगा। सब पॉलिटिशियन सब कुछ है, राजनीति है, और सब अपने आप को मजबूत करने में सब लगे हुए हैं। तो आप भी पहला काम ये करिए कि अपने आप को मजबूत करने में लगिए। कोई काम नहीं आएगा, ना समाजवादी पार्टी हमारे आपके काम आने वाली है। अगर हमारे घर में राशन नहीं रहेगा, खाने को नहीं हटेगा, तो कोई पार्टी नहीं आएगी खाना देने हम लोग ने, भैया लो, ठीक है। तो पहला काम ये करना है कि हम लोगों को नौकरी लेना है, ठीक है। तो हम लोग किसी पार्टी विशेष के ना हो करके आइए मिल करके एक हो करके लड़ा जाए एक आंदोलन, ठीक है। सब लोग पूरे 75 जिले के हमारे साथी हैं एक्टिव हो जाइए, आइए मिल करके एक आंदोलन साथियों मन से कर दिया जाता है। और सरकार से मेरी अपील है, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर पदों की संख्या नहीं बढ़ी, एलआईयू के माध्यम से, एलआईयू के हमारे साथी हैं, जो विभाग के लोग हैं, पुलिस विभाग के लोग, उनके माध्यम से, एलआईयू के माध्यम से सरकार तक हर बात पहुँचती है। इतना ही अपील रहेगी कि आपके भी हमारे साथ बहुत सारे एलआईयू के लोग जुड़े हुए हैं, उनके घर के बच्चे खुद डीएलएड बीटीसी टेट सीटेट पास है। कितने जो दरोगा लोग हैं, जितने पुलिस विभाग के हमारे साथी हैं, सब लोग जो हम लोगों के ऊपर लाठियाँ चलाते हैं, उनके घर के बच्चे कई लखनऊ जब मेरे ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, एक दरोगा जी थे, लाठीचार्ज किए, लास्ट में जाके हमसे मिल के कह रहे हैं कि विशु भाई ये तो हम लोग के ऊपर से दबाव होता है भाई, मजबूर हैं ड्यूटी करने के लिए, हमारी बेटी खुद डीलेट कर रही है। थोड़ा सा आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये सब चीज़ें मैं क्या आपसे बताऊं कि वही बात है कि चाहते सब लोग हैं कि भगत सिंह कोई बने, लेकिन अपने घर में कोई भगत सिंह नहीं बनाना चाहता। भाई ठीक है, सब कुछ को, हर चीज़ को देखते हुए फिर भी हम लोग चलते रहते हैं कि नहीं चलो भाई, अगर समर्थन मिलता है, जहाँ हज़ारों लोगों का, लाखों लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो 2-4-5 विरोध भी चलता रहता है, कोई बात नहीं है। लेकिन अपने डीएलएड परिवार से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग यूनिटी बना लीजिए। यूपी टेट के बाद मेरे द्वारा लखनऊ में आंदोलन किया जाएगा, आंदोलन का आह्वान किया जाएगा मेरी टीम के द्वारा।
और ये आंदोलन आखिरी आंदोलन होगा, ठीक है। तो इसमें कैसे एक्टिविटी, आप लोगों को इस धरने में स्वयं एक्टिव होना पड़ेगा, स्वयं लीडर बनना पड़ेगा कि धरने को डाइवर्ट कोई ना कर पाए, ठीक है। धरने को कोई डाइवर्ट न कर पाए, किसी भी प्रकार से डाइवर्ट न कर पाए। तो आप लोगों की भाई ये मदद चाहिए और सब लोग एक्टिव हो जाओ, सब लोग लीडर बन जाओ, ठीक है। क्योंकि 8 साल से आप आंदोलन कर रहे हो, आप लोगों को बखूबी पता होना चाहिए कि किस प्रकार से धरने को सफल बनाना है, कैसे धरना करना है, क्या नहीं करना है। तो आइए मिल करके यूपी टेट बाद आंदोलन को सफल बनाते हैं और अपने जो शिक्षक भर्ती पद बढ़ोतरी का जो मुद्दा है उसको सफल बनाते हैं, ठीक है साथियों। बाकी की बातें आगे होती रहेंगी, अभी यूपी टेट के बाद आंदोलन में भी समय है। आप लोगों से इतना ही है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हर साथियों तक इस सूचना को पहुंचा दीजिएगा कि यूपी टेट बाद सभी लोग कमर कस लें, ठीक है साथियों। ठीक है साथियों, आगे जो भी अपडेट होगा आपसे चर्चा पर चर्चा किया जाता रहेगा। तब तक ले जुड़े रहिए अपने भाई चैनल विश्व डीलर से। थैंक यू सो मच।